सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो है पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि पर्वत कहते किसको हैं और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है वो अपने प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। इसलिए पर्वत हमारे लिए जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है। तो आज की इस सेशन को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपके जो है पर्वत संबंधी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और लगभग 99 से 100% तक कोई क्वेश्चन भी आप सही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम जो है पर्वत की परिभाषा की बात करते हैं। तो यह पृथ्वी की सतह पर जो है द्वितीय प्रकार का स्थलाकृति है। किस प्रकार की स्थलाकृति है? पर्वत किसे कहते हैं? अगर हम बात करें तो ऐसी कोई आकृति है, आपने देखा उसको पर्वत तो कहेंगे नहीं, सडनली खड़े हो गए बोले वो पर्वत है, ऐसा कुछ नहीं। एक पर्वत की एक डिफिनीशन है अपनी, जो सर्वाधिक मान्य डिफिनीशन वो मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी की सतह पर स्थित द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति। तो आपके दिमाग में प्रथम प्रकार की स्थलाकृति किसे कहते हैं? तो वो जो जैसे महाद्वीप हो गए उनको जो हम प्रथम प्रकार के स्थलाकृतियों के अंतर्गत रखते हैं। जिनकी ऊंचाई, आगे क्या है, जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो तथा जिनका ढाल तीव्र और शिखर नुकीला हो उनको पर्वत कहते हैं। कैसा हो पर्वत? ऐसे हो, जिनकी ढाल जो है तीव्र हो ये, और इनकी जो हाइट है, ये वाली हाइट जो है वो लगभग 1000 हो, हमारा 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो, और शिखर क्या हो हमारा, ये वाला शिखर नुकीला हो, तो इनको क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। सेम ऐसी डिफिनीशन में हम बात करते हैं पठार की बात करें तो पठार में क्या होता है, जिनका जो है ढाल क्या होता है, मंद हो, और शीर्ष जो है सपाट हो, और आधार क्या हो इनका, चौड़ा हो, तो इनको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो आज से जो है पर्वत और पठार संबंधित जो डिफिनीशन है वो तो आपके डाउट सारे क्लियर ही हो गए होंगे। पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर वह स्थलाकृति। अब हम द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति की बार बार चर्चा नहीं करेंगे, कि आपको पता ही हो चुका होगा। आप जानेंगे पृथ्वी की सतह पर वह स्थलाकृति जिसका शिखर नुकीला तथा ढाल तीव्र हो और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक, उसको हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और पठार किसे कहते हैं? पठार किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा, शिखर सपाट और ढाल मंद हो, उसे क्या कहते हैं? हम पठार कहते हैं। चलिए देखते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। और अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया हमारा बलित पर्वत हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा बृहस्पति पर्वत, तीसरा हो गया हमारा ज्वालामुखी, चौथा हो गया अवशिष्ट पर्वत। सारे पर्वत को एक एक करके जो है हम डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते चलते हैं कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से, पूरा एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि पर्वत संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में रुके ही ना। ठीक, तो देखते सबसे पहले देखते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत कहते किसे हैं? ठीक, वलित का मतलब कोई ऐसे, देखो जैसे मैंने ये एक बताया कि मान लो ये एक कोई लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा मान लिया आपने। अब इसको हम क्या बोलेंगे? क्या ये वलित है? फोल्ड है इसमें? नहीं है ना। लेकिन अगर हम देखें इस प्रकार की जो कोई भी आकृति होती है, इस प्रकार की कोई भी आकृति हो जो फोल्ड में हो, इसे क्या कहते हैं? वलित कहते हैं। जो हमारा जिनमें वलन की प्रक्रिया हो उसे हम वलित कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण परतदार शैलों में वलन पड़ता है। ठीक, शैलों में क्या पड़ता है? वलन पड़ता है। और वलित जो है परतदार शैलों पर लाखों वर्षों की आंतरिक क्षैतिज संपीड़न बल के कारण होता है। क्या होता है? सबसे पहले वलन होने के लिए क्या होता है, हमारे दो प्लेटें होंगी। वो दोनों कौन सी प्लेट होंगी? अभिसारी प्लेट होगी। अभिसारी प्लेट का मतलब क्या होता है? वो एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आकर्षित होगी। अपसारी प्लेट में इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि अपसारी प्लेट एक प्लेट से दूसरी प्लेट की दूर जाती है। अपसारी प्लेट क्या होगी? उनका मूवमेंट जो होता है पृथ्वी की सतह से अलग होता है, बिल्कुल मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है। तो इसमें क्या होगा कि मोड़ की कोई भी जो है परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। तो सबसे पहली बात क्या होगी हमारी, कौन सी जो है प्लेट होंगी? अभिसारी प्लेट होगी। पृथ्वी की सतह पर कौन सी होंगी? अभिसारी प्लेट होगी। और ये पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण होता है। किसके? पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है, बाह्य बल नहीं, जो अपर्दन अपक्षण होता है वो नहीं है, ये है पृथ्वी के अंदर लगने वाला बल है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। और कौन से प्लेट पर? अभिसारी प्लेट। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ गति कर रही हैं, बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है इसमें, कि जैसे एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रही है। जो भारी प्लेट होगी भाई, अगर कोई भारी होगा, जैसे अगर आप मान लो भारी हो, तो सामने वाला कोई हल्का व्यक्ति आ रहा है तो उसको क्या करोगे? उठा के ऊपर नहीं कर दोगे, तो क्या कर दोगे? जो भारी है वो नीचे चले जाती है, और क्या होता है ऊपर, हल्की प्लेट क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। अब जब ये प्लेट नीचे जाएगी यहाँ से, तो यहाँ कुछ जो है घिसते हुए जाएगी, कुछ जो है कुछ पदार्थ जो है ऐसा तो है नहीं सडनली अंदर चली गई और कुछ मिला, जो है जाते वक्त जो है जो इसके प्रेशर से जो
एक पदार्थ निकलता रहता है, मटेरियल जो निकलता रहता है, वो जो पर्वत का निर्माण होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा पर्वत का निर्माण होता है। और किस पर्वत का निर्माण होता है, वो वलित पर्वत का निर्माण होता है। किस बल के कारण होता है, संपीडन बल के कारण, संपीडनात्मक बल के कारण जो है ये प्लेटें एक मुड़ जाती हैं। इसमें जो है क्या पड़ता है, उद्बलन और नतवलन जो भी पड़ जाते हैं, और कालांतर में यही जो है अपनतियाँ और अवनतियाँ के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार इसमें हलचलें समय समय पर होती रहती हैं। और जब वलित शैलें बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है, हमारा वलित पर्वतों का जन्म होता है। इसके उदाहरण, वलित पर्वत के उदाहरण की बात करें तो एशिया में जो है हमारा हिमालय, यूरोप में हमारा आल्प्स है। कौन सा है, यूरोप में हमारा आल्प्स है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, जो विश्व की सबसे क्या है, एंडीज लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की लगभग इसकी क्या है, 7,000 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। विश्व की सर्वाधिक लंबी जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हमारी जो है दक्षिण अमेरिका की एंडीज है, ठीक। चलिए अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को। हमारा क्या है अगला, भ्रंशोत पर्वत जिस या ब्लॉक माउंटेन, ठीक। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। अब देखो उसमें हमने पढ़ा अभिसारी प्लेट, अब इसमें पढ़ेंगे क्या, अपसारी प्लेट। एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएंगी तो भाई जाएंगी तो जरूर से तनाव उत्पन्न होगा। तो मतलब इसमें कौन सा बल लगेगा, तनाव मूलक बल लगने वाला है। और क्या होने वाला है, इसमें चटकन और दरारें पड़ने वाली है। और उन्हीं चटकन और दरारों के जो है सहारे ही, उन्हीं चटकन और दरार के सहारे जो है क्या होता है, कोई भी स्थलाकृति जब ऊपर उठ जाती है तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। कैसे पर्वत का, अब हो क्या गया, ऐसे ये देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा कि जैसे ये एक स्थलाकृति, एक स्थलाकृति, ये यहाँ पर से जो है एक भाग जो ऊपर उठ के चला आता है, ऊपर उठ जाता है, तो यही जो हमारा क्या हो जाता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, निर्माण करता है। तो इसके जो है ब्लॉक पर्वत के जो है हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में बात करें, सबसे पहले भारत का नीलगिरी, जर्मनी का हार्ज पर्वत, और ब्लैक फॉरेस्ट कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा। कैलिफोर्निया का क्या है, सियरा नेवादा, जो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्या, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा है, ठीक। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की, ज्वालामुखी पर्वत की। ज्वालामुखी से संबंधित जो है एक सेक्शन हमने लिया है, वो हमारा अगर वीडियो अभी आप तक नहीं देखा है तो उसे जाकर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप आराम से उसे देख सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो भूगर्भ के गहरे भागों में अत्यधिक तापमान के कारण ठोस शैलें जो हैं और द्रव जो है क्या हो, गर्म जो है किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, मैग्मा में बदल जाती हैं। और जब यही पिघला शैल पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार में भूगर्भ से धरातल पर आता है तो वह मुख के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और जमकर किसके निर्माण, शंकु की तरह हो जाता है, शंकु के आकार का हो जाता है, जैसे ऐसे हो जाता है, शंकु के आकार का हो जाता है। जब यह शंकु के आकार का हो जाता है तो फिर क्या होता है कि ज्वालामुखी में भी यही उद्गार जो है बार बार होता रहता है और इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। और फिर अंत में क्या होता है, जो इसका जो एक डिफिनीसन है कि 1000 मीटर से अधिक, ये अपनी जो है उस पर्वत की जो है परिभाषा डिफिनीसन को प्राप्त कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। होता क्या है हमारा कि पृथ्वी के अंदर जो गर्म गलित पदार्थ मैग्मा होता है, जब पृथ्वी पर आता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के स्वरूप पृथ्वी पर आता है, तो उसको हम तो क्या बोलते हैं, जब ये गर्म गलित पदार्थ यहाँ से चटकन या दरार के स्वरूप जो है हमारा पृथ्वी पर आता है मैग्मा, तब हम इसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और ये लावा जो है हमारा एक शंकु के आकार में बनता जाता है और एक पर्वत का स्वरूप धारण करता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत के अगर हम विश्व में उदाहरण देखें तो सबसे पहला होगा हमारा हवाई द्वीप का जो है मोना लुआ, म्यांमार का हमारा माउंट पोपा हो गया, इटली का वेसुवियस हो गया, इक्वाडोर कोटोपैक्सी हो गया, जो कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा, इक्वाडोर की कोटोपैक्सी जो है। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, अवशिष्ट पर्वत की बात करते हैं। अब हमारा कौन सा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण की बात करें। अवशिष्ट पर्वत में क्या होता है कि इसमें जैसे कोई पर्वत है, कोई पठार है, पर्वत का मतलब कोई उच्च भूमि है जिसे हम पर्वत के रूप में ही जानते हैं। उच्च भूमि होती है जब उसकी 1000 मीटर से अधिक हो जाती तो हम पर्वत कहते हैं। कोई उच्च भूमि हो गई या कोई पठार हो गया। जब नदियाँ जो है अपरदन या अपक्षरण के स्वरूप नदियाँ पवन और हिमानी जो है धरातल पर निरंतर कार्य करती रहती हैं, तो वे भूपर्पटी के ऊपर जो कमजोर सतह को कमजोर करने के साथ साथ उसे काटते छाटते रहती हैं। जैसे ही धरातल पर किसी पर्वत श्रेणी का उद्भव होता है, उनके जो है अपक्षरण अपरदन के द्वारा जैसे ही वो पठार पर्वत के स्वरूप को धारण करती है तो उसे क्या कहते हैं, हम अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के रूप में भी जानते हैं। ये सब प्रक्रिया 1-2 वर्षों की बात नहीं, हजारों लाखों वर्ष जो है इसमें लग जाते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत का क्या हुआ, ये
बात हुआ। और अपशिष्ट पर्वत की बात करें उदाहरण के विषय में, तो सबसे पहले भारत में जो है हमारे अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब क्या है भारत के अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। और विश्व में यूरोप का यूराल है, अमेरिका का क्या है, मोनेडेनॉग अपशिष्ट पर्वत का क्या है हमारा उदाहरण है। तो दोस्तों आज का जो है हमारा पर्वत संबंधित जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।